डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर पेपर 3 भारतीय वहीवट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक 2 यूनिट 8 जिसका टाइटल है वड़ा प्रधाननु कार्यालय અને कैबिनेट सचिवालय अर्थात प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य है आपको यह बताना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज द लीडर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर किस प्रकार कार्य करते हैं, यह भी हम आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वेयरएज जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट को डी जेयर या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट या डी फैक्टो या रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल होते हैं, एक रियल होते हैं। तो जो नॉमिनल है वो प्रेसिडेंट है और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो आज हम प्राइम मिनिस्टर, उनके कार्यों और उनके रोल का अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट नियुक्ति की बात की जाए तो हमारे संविधान में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को किस प्रकार नियुक्त किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात प्रेसिडेंट जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा कैसे अपॉइंट करेंगे वो इस बारे में यह बताते हैं कि जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, अर्थात लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी बहुमत हासिल की है उसके जो लीडर होंगे उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा। यह प्रेसिडेंट के ऊपर, इनफैक्ट उनके डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे 1979 में, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपॉइंट किया था। तो यह उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी पावर के आधार पर अपॉइंट किया था। फ्रेंड्स, तो लेकिन हम देखते हैं कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देती है जिसमें यह कहते हैं कि अ पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं और उन 6 महीनों के भीतर उन्हें किसी भी जगह से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ एक सीट जीतकर आनी होगी। परंतु हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से आए हैं। सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके अलावा HD देवेगौड़ा, और देवेगौड़ा जी के अलावा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो राज्यसभा से चुन करके लोकसभा में आए एज और प्राइम मिनिस्टर बने। फ्रेंड्स, इनके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं, जिनमें से सबसे पहले थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपको पता होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके अलावा चरण सिंह, उनके अलावा VP सिंह, उनके अलावा PV नरसिम्हा राव, उनके अलावा HD देवेगौड़ा, उनके अलावा अभी के जो प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट इस प्रकार की जाती है फ्रेंड्स। जो भी पार्टी बहुमत हासिल करती है लोकसभा में, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तो हम उनके पावर्स एंड फंक्शंस को समझने के लिए 4 ब्रॉड हेडिंग्स
को समझेंगे। सबसे पहला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनके रिलेशन और उनके जो कार्य हैं, इनके अलावा प्रेसिडेंट के साथ उनके क्या रिलेशन है, तत्पश्चात उनके कार्यों को हम अध्ययन करेंगे। इनके अलावा पार्लियामेंट के रिलेशन में उनके क्या कार्य हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम कुछ अदर पावर का भी अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहला कार्य होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो रिकमेंडेशन, मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के लिए। अर्थात प्राइम मिनिस्टर ही वो व्यक्ति होते हैं जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से व्यक्ति को मंत्री चुना जाएगा वह डिसाइड करते हैं, और तत्पश्चात वो प्रेसिडेंट जो हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री का, वो होता है रिकमेंड मिनिस्टर्स, अर्थात मिनिस्टर्स के लिए उनके नाम की नियुक्ति करना, उनके नाम को बताना। इसके अलावा पोर्टफोलियो एलोकेशन का अर्थ ये होता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अर्थात जैसे जो प्राइम मिनिस्टर, अभी हम आपको एग्जांपल के लिए बताएं फ्रेंड्स कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह यह डिसाइड करते हैं कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें डिफेंस पोर्टफोलियो दिया गया। जैसे आदरणीय अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री दिया गया। इसके अलावा और भी अन्य व्यक्ति जिनको जो भी पोर्टफोलियो एलोकेट हुआ है फ्रेंड्स, वो एलोकेशन का कार्य जो है वह प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इनके अलावा अथॉरिटी ओवर मिनिस्टर्स, अर्थात किसी भी मंत्री से, चूँकि मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो किसी भी मिनिस्टर से वो या तो किसी भी इशू पर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर एडवाइस मांग सकते हैं, या फिर वो अगर कोई विवाद है या फिर अन्य किसी भी कारणों से वे उनसे रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, तो हेड होने के नाते वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, और जो मीटिंग्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजंस पे भी अपनी राय देते हैं, उन डिसीजंस को भी पर भी अपने प्रभाव डालते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का कार्य भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जैसे वो गाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैन गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल मिनिस्टर बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर इज द मेन कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट्स all the decisions taken by the council of minister and proposes all the decisions to the president. So we can say that prime minister is the channel through which he or she acts as the communication link between the council of minister on one hand and the president on the other hand. So it provides information as requested by the president. Whenever president asks a question or want an advice on any particular topic, then it is the duty or it is the power or it is the function of the prime minister to provide information as requested by the president friends. And apart from this, whenever president requires review of the council meeting or related to any issues, then it is the duty of the prime minister to submit issues for the council review whenever the president requires. इनके अलावा देर आर सम एडवाइजरी रोल प्राइम मिनिस्टर डज। वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट्स। लाइक जैसे हमें पता है कि जो बड़े बड़े पद हैं, लाइक द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लाइक द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लाइक द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा, ये जो पद हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं या जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वह प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। पर वो कौन से व्यक्ति होंगे जिनको यह पदभार मिलेगा,
इनका डिसीजन प्राइम मिनिस्टर करते हैं फ्रेंड्स. सो इट इज़ द फंक्शन और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट for the positions like the Attorney General of India, Comptroller and Auditor General, and these bodies like. Now friends, चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के क्या कर्तव्य होते हैं रिलेटेड टू द पार्लियामेंट. फ्रेंड्स, जो भी पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल करके आई है तो उनके अध्यक्ष को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. तो बीइंग द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, सो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस. वी कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस मीन्स द लोकसभा. सो आपको पता होगा फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के दो सदन हैं. एक है लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और दूसरा है अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं. इनके अलावा प्रेसिडेंट भी पार्ट होते हैं. हम ये जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो मेन एडवाइस होती है वह प्रेसिडेंट को यह बताना लाइक समॉनिंग एंड प्रोरोगिंग सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कुछ पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं. एक बजट सेशन होता है जो फरवरी से मई तक चलता है. इनके अलावा मॉनसून सेशन होता है जो जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है. इसके अलावा हम देखते हैं विंटर सेशन होता है जो नवंबर दिसंबर में होता है. तो इन 3 सेशन में अगर कभी भी ऐसा लगता है कि समॉन करनी है अर्थात सेशन को बुलाना है और प्रोरोग अर्थात स्थगित करना है या मुलतवी करना है, तो यह एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो हैं वह प्रेसिडेंट को देते हैं. यह संसद से रिलेटेड होता है. इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद ने अपनी कॉन्फिडेंस को खो दिया है लोअर हाउस में, तो यह प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होता है प्रेसिडेंट को बताना कि नाउ इट इज़ द टाइम for the dissolution of the Lok Sabha because it has no confidence in the house. इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कई बार पार्लियामेंट के किसी भी सदन में जा कर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो अनाउंस करते हैं. तो ये सारे कर्तव्य हैं उनके पार्लियामेंट से रिलेटेड फ्रेंड्स. इनके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पावर्स होते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट रोल हैं प्राइम मिनिस्टर के. चलिए उनको समझते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह कई बॉडीज़ की अध्यक्षता करते हैं, जैसे नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था. इनके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और ऐसे बहुत सारे काउंसिल हैं जिनकी अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर. इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. हमारा जो भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति बनाने में प्राइम मिनिस्टर का बहुत योगदान होता है फ्रेंड्स, कि हमारे किन देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे. अर्थात अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हाल ही में पहलगाम अटैक होने के बाद हमने यह देखा है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिनसे फ्यूचर में कभी इस प्रकार के अटैक ना हों. तो इन डिसीजंस को लेना यह कर्तव्य होता है प्राइम मिनिस्टर का फ्रेंड्स. तो हम यह देखते हैं, यह तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ संबंध तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. ऐसे अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की जो विदेश नीति होती है इन्हें बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह प्राइम मिनिस्टर करते हैं. इनके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट है जो है उनके चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ही सर्व एज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे भारत में सिर्फ एक ही बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में. उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था. तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस समय वो मैनेजर इन चीफ होते हैं अर्थात प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो सारे डिसीजंस को लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में. फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में उल्लेखित है. इनके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर का जो कार्य होता है वह
लोगों से इंगेज करना होता है। अर्थात आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे अदर स्टेट्स में जाते हैं, इनका जो कार्य होता है वह जितने भी लोग हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और भी जो लोग हैं, उनसे कनेक्ट करना, उनसे बात करना और उनके कंसर्न और मेमोरेंडा को समझना, ताकि जो समन्वय है हमारे फेडरेशन का जो कार्य है वह सुगम रूप से चल सके। इनके अलावा आपको पता है फ्रेंड्स कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं या वो लीड करते हैं। रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी वही पार्टी होती है जो बहुमत हासिल करके आती है। इनके अलावा आपको हमने बताया था फ्रेंड्स कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है फ्रेंड्स। इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक प्राइम मिनिस्टर इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रेंड्स। तो आप इस अभी तक यह समझ सकते होंगे इनके पावर्स फंक्शंस को जानने के बाद कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्ता धर्ता हमने मिनिस्टर्स के रूप में देखा हो या फिर किसी भी प्रकार से देखा हो, तो सब सारे डिसीजंस को लेने का जो अधिकार होता है वह सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो आप यह कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ही सर्वे सर्वा हैं। और इनके अलावा आपको एक और बात बतानी है फ्रेंड्स, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस लिए? हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। जैसे हमने आपको बताया फ्रेंड कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर Constitution is to be compared with the US President, he is the Prime Minister and not the President of the Union. So if one person want to compare with the US President with the Indian Prime Minister, then you should compare US President with the Indian Prime Minister, not the Indian President. So with this, I hope you understood about the Prime Minister, how Prime Minister is being appointed, what are the major functions, powers and roles of the Prime Minister. मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।